हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। लोकसभा के सियासी समर का शुक्रवार को पहला पड़ाव पूरा हो गया। अगर एनडीए को 400 पार का नारा सही साबित करना है तो इसे 7 चरणों के चुनावी चक्रव्यूह के पहले द्वार को तो भेदना ही होगा। पहले चरण की 102 सीटों पर करीब 68.29% मतदान दर्ज किया गया। जहां कई सीटों पर बम्पर मतदान हुआ तो कई सीटों पर तमाम दावों और व्यवस्थाओं के बावजूद मतदान काफी कम रहा। हम आपको बताएंगे कि कहां सबसे ज्यादा और कहां सबसे कम वोटिंग हुई। पहले चरण में तमिलनाडु की सभी 39 सीटें, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड की सभी 5, महाराष्ट्र की 5, असम और बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की 2, छत्तीसगढ़, मिजोरम और त्रिपुरा की 1 सीट पर वोटिंग हुई। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 102 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। ऐसे में अब मतदान के आंकड़े सामने आने के बाद सियासी गलियारों में मतदान के मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बीजेपी और उसके साथी दलों के साथ 102 सीटों पर पिछली जीत के आंकड़े को बढ़ाने में कामयाब हो पाएगी। पहले फेज में 8 केंद्रीय मंत्री और दिग्गजों सहित 1625 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है। अब उनकी किस्मत का पिटारा 4 जून को खुलेगा। हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। इस चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 102 सीटों के लिए वोट डाले गए। इन सीटों पर करीब 68.29% मतदान दर्ज किया गया है। अब ये वोटिंग मशीन 4 जून को खुलेंगी। पहले फेज में 8 केंद्रीय मंत्रियों सहित कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। पहले फेज में छिटपुट घटनाओं को छोड़ शांतिपूर्ण मतदान रहा। हालांकि चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल और मणिपुर के कुछ हिस्सों में हिंसा की घटनाएं हुई। अगर 2019 में हुए मतदान के पहले चरण से तुलना की जाए तो इस बार पहले फेज में कम वोटिंग हुई। इस बार जिन 102 सीटों पर मतदान हुआ है वहां 2019 में 69.96% वोटिंग हुई थी। 2019 के मुकाबले 2024 का आंकड़ा 1% ही कम है। सीटों के हिसाब से यह सबसे बड़ा फेज है। 21 में से 4 राज्यों में 80% से ज्यादा वोटिंग हुई। आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा लक्षद्वीप सीट पर 83.88% वोटिंग हुई है। वहीं बिहार की नवादा सीट पर सबसे कम 43.79% लोगों ने वोटिंग की है। शुक्रवार को जिन 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है, इनमें 2019 में भाजपा ने 40, डीएमके ने 24, कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी। अन्य को 23 सीटें मिली थीं। फर्स्ट फेज में अधिकतर सीटों पर मुकाबला इन्हीं 3 दलों के बीच है। इनमें सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में 83.88% वोटिंग के बाद त्रिपुरा में 81.62%, बंगाल में 80.55% और सिक्किम में 80.03% मतदान हुआ। एकमात्र बिहार 50% से नीचे रहा। यहाँ सबसे कम 48.88% वोटिंग हुई। बंगाल और मणिपुर में झड़प। लोकसभा के पहले चरण में 2 राज्यों पश्चिम बंगाल और मणिपुर में वोटिंग के दौरान हिंसा भी हुई। मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल में टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कूच बिहार के तूफानगंज में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पोलिंग बूथ पर हिंसा की। तृणमूल एजेंट से मारपीट की गई है। इसमें कई घायल हो गए हैं। टीएमसी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता हथियारों के साथ बूथ के सामने खड़े होकर मतदाताओं को डरा रहे थे। इस इलाके में गुरुवार रात भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिंसा की और तृणमूल के अस्थायी दफ्तर में आगजनी की। टीएमसी ने भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। भाजपा ने भी तृणमूल के कार्यकर्ताओं पर हिंसा का आरोप लगाया है। हम इनसे डरे नहीं, इनके आगे झुके नहीं। हम झुकेंगे तो ईश्वर के सामने झुकेंगे, अल्लाह के सामने झुकेंगे, भगवान के सामने झुकेंगे, माता पिता के सामने झुकेंगे, बुजुर्गों के सामने झुकेंगे। लेकिन
तृणमूल कांग्रेस नहीं झुकेगा। मेरे पास खबर था कि बहुत सारा जो गुंडे हैं तृणमूल का एंटी सोशल एलिमेंट्स, वो बाइक लेकर 100 से भी ज्यादा बाइक लेकर इस बूथ पे आया और तोड़फोड़ किया बूथ को। तो मैं तुरंत यहाँ पर आया क्योंकि हाँ, बहुत सारा महिला के ऊपर आक्रमण किया, बहुत सारा लोगों का सर फोड़ दिया। यहाँ पर हैं वो लोग हैं, आप दिखाइए उन लोगों को। चार फोर्स क्या कर सकते हैं? 100 बाइक आएगा, एक दो लोग रहेगा तो 200 लोग एक साथ आते हैं। পুরো কুচবিহার একটা উত্তেজনা প্রবণ জায়গা, লোকসভা বিধানসভা পঞ্চায়েত সবসময় গন্ডগোল। তো সেখানে ওই বম ফম দেখিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে ওখানকার সরল যারা রাজবংশী মানুষরা যারা আমাদের পক্ষে আছেন তারা যাতে ভোট না দেয় সেই চেষ্টা হয়। তবু আমি বলছি ওরা ভোট দেবেন, নিশ্চিত জিতবেন। इम्फाल में उपद्रवियों ने की तोड़फोड़। मणिपुर के पूर्वी इम्फाल जिले के मोईरंग कंपू में चुनाव के दौरान आगजनी की घटना हुई। यहां उपद्रवियों ने ईवीएम मशीन को जला दिया। जिले के खुरई लाई खुट लेम्बी में गुस्साए लोगों ने ईवीएम मशीन में तोड़फोड़ कर दी। इन लोगों का आरोप था कि हथियारबंद बदमाशों ने उनका वोट डाल दिया। वोटिंग के दौरान मणिपुर के बिष्णुपुर में भी फायरिंग हुई। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों मणिपुर इनर और मणिपुर आउटर पर इस फेज में वोटिंग हुई। हिंसा को देखते हुए आउटर सीट के कुछ हिस्सों में 26 अप्रैल को भी वोटिंग होगी। नागालैंड के 6 जिलों में वोटिंग शून्य। नागालैंड के 6 जिलों में लगभग 0% वोटिंग हुई है। ये मोन, लोंगलेंग, तुएनसांग, नोकलाक, शामाटोर और किफिरे जिले हैं। ये सभी पूर्वी नागालैंड में आते हैं। ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन इन जिलों के लिए अलग प्रशासन और पहले से अधिक वित्तीय स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। इस संगठन ने इन जिलों के लोगों से चुनाव का बहिष्कार करने की अपील की थी। फर्स्ट फेज में 1625 प्रत्याशी, 21 राज्यों की 102 सीटों पर फर्स्ट फेज में 1625 कैंडिडेट चुनाव लड़े। इनमें 1491 पुरुष और 134 महिला कैंडिडेट हैं। 8 केंद्रीय मंत्री, 1 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल भी इस बार चुनाव मैदान में हैं। पहले चरण में जिन 8 केंद्रीय मंत्रियों ने चुनाव लड़ा, इनमें नितिन गडकरी नागपुर सीट, किरण रिजिजू अरुणाचल पश्चिम, सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़, संजीव बालियान मुजफ्फरनगर, भूपेंद्र यादव अलवर, अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर, एल मरुगन नीलगिरी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह उधमपुर से चुनावी मैदान में हैं। इनके साथ ही पूर्व सीएम बिप्लव कुमार देव त्रिपुरा पश्चिम और पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन चेन्नई दक्षिण से चुनाव मैदान में हैं। इस फेज के बाद 26 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग होगी। कुल 7 फेज में 543 सीटों पर 1 जून को मतदान खत्म होगा। सभी सीटों के रिजल्ट 4 जून को आएंगे। 161 कैंडिडेट्स पर क्रिमिनल केस। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने 1618 उम्मीदवारों के हलफनामे के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की। एडीआर के मुताबिक इनमें से 16% यानी 252 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। 10% यानी 161 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन पर हत्या, किडनैपिंग जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। 7 उम्मीदवारों पर हत्या और 19 पर हत्या की कोशिश के मामले हैं। 18 उम्मीदवारों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं। इनमें से 1 पर रेप का मामला भी दर्ज है। वहीं 35 कैंडिडेट्स पर हेट स्पीच से जुड़े मामले दर्ज हैं। 450 उम्मीदवार करोड़पति। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 450 यानी 28% उम्मीदवार करोड़पति हैं। इनके पास 1 करोड़ या उससे ज्यादा की संपत्ति है। कैंडिडेट्स के पास औसत संपत्ति 4.51 करोड़ रुपए है। 10 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति शून्य बताई है, जबकि 3 के पास 300 से 500 रुपए की संपत्ति है। तमिलनाडु की थुथुकुडी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के पोनराज 320 रुपए के साथ सबसे गरीब उम्मीदवार हैं। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी वोट डाले गए। अरुणाचल में 76.44% और सिक्किम में
79.86% लोगों ने राज्य सरकार चुनने के लिए वोट डाले। अरुणाचल प्रदेश में 60 विधानसभा सीटें हैं। 19 अप्रैल को 50 सीटों पर एक फेज में वोटिंग हुई। दरअसल 10 सीटों पर भाजपा को चुनाव से पहले ही जीत मिल चुकी है। इन 10 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत दर्ज की। इनमें सीएम पेमा खांडू, डिप्टी सीएम चाउना मेन भी शामिल हैं। अरुणाचल में अभी भाजपा के पेमा खांडू की सरकार है। 2019 में खांडू के नेतृत्व में भाजपा ने अरुणाचल में दूसरी बार सरकार बनाई थी। वहीं सिक्किम में विधानसभा की 32 सीटों के लिए वोटिंग हुई। फिलहाल राज्य में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM की सरकार है। यहाँ प्रेम सिंह तमांग उर्फ PS गोले मुख्यमंत्री हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।